सिंध असम्बली के अंदर भी एक करारदाद जमा कराई थी, एक मजम्मती करारदाद जमा कराई थी, जिसमें हमने कहा था कि मजम्मत करते हैं सूबाई हुकूमत के इस इकदाम के ऊपर कि उन्होंने 12.5 लाख टन गंदम जो है वो अपने गोडाउनों में रखी है और उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। और हमने डिमांड किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आवाम की बेहतरी के लिए इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इसको जो है फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम भी जो है वो नहीं किया गया। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत है जो शहर के अंदर दूध के रेट कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर दूध भी महंगा हो जाता है तो वो पैगाम ऐसे दिया जाता है कि जैसे वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है। अगर यहाँ पर दालें महंगी हो जाती हैं, क्या सब्ज़ियों का रेट कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है? यहाँ के कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारी है, इनके डेप्यूटी कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारी है, इनके असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारी है। इनका काम है कि दुकानों पे जाएं, ये छापे मारें और चेक करें कि जो कमिश्नर के निकाले हुए रेट हैं उन रेटों पे खाने पीने की वो सारी अशिया जो है वो आवाम को अवेलेबल क्यों नहीं है। लेकिन क्योंकि ऊपर से ले कर नीचे तक जितना भी निज़ाम है वो सब करप्शन में लगा हुआ है। जितना भी पीपल्स पार्टी का इस वक्त बनाया हुआ निज़ाम सूबे सिंध के अंदर है वो सिर्फ लूट मार के अंदर लगा हुआ है। तो उनको इस बात का होश ही नहीं है कि आवाम को खाने पीने की अशिया किस रेट के अंदर मिल रही है। अगर चीनी की बारे में बात करें तो चीनी का माफिया कौन है सबसे बड़ा सूबे सिंध के अंदर? कौन नहीं जानता कि ओमनी ग्रुप की कितनी शुगर मिले हैं यहाँ पे? और कौन नहीं जानता कि ओमनी ग्रुप के ऊपर कौन साहब बैठे हुए पीछे, कौन उसके मालिक हैं? किस शख्सियत ने सूबे सिंध के अंदर लोगों की बड़ी बड़ी घरानों की शख्सियात की शुगर मिलों के ऊपर कब्ज़ा करके उन्होंने वहाँ पर आज अपने कारोबार चला रहे हैं। आप कभी भी इमरान खान के ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते कि उनकी कोई शुगर मिलें होंगी, कोई उनके आटे के गंदम के जो ना गोडाउन्स होंगे, कोई टेक्सटाइल मिल्स होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लोगों की खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक सूबाई हुकूमत जो कि नाकाम हुई है, जो कि फ़ेल हुई है, जो कि 12 साल से इक़्तिदार के अंदर है, जिसका सूबे सिंध के अंदर 5वां दौर है, लेकिन इन 5 दौरों के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को पीने का पानी पिलाने में नाकाम हुई है। इन 5 दौरों के बाद भी ये स्कूलों में तालीम देने में नाकाम हुई है। इन 13 सालों के खरबों रुपए इन्होंने जो है सेहत पे ख़र्च किया, उसके बावजूद सिंध के लोगों के पास जो है बेसिक जो इलाज की सहूलियात हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। ये इनका 12वां साल चल रहा है और आप देखें कि शहर के अंदर बल्कि पूरे सूबे के अंदर अमन व अमान के क्या हालात हैं। बिलावल जो हैं वो 2 दिन बैठते हैं कराची के अंदर और हफ्ते में बाकी 5 दिन गुजारते हैं दुबई के अंदर। 5 दिन दुबई में गुजार कर जब कराची वापस आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सुना है जहाज़ पकड़ते हैं और वापस दुबई निकल जाते हैं। इन लोगों ने क्या मुल्क की खिदमत करनी है? इनको क्या गर्ज है इस बात से कि शहर के अंदर सूबे के अंदर आटा जो है वो किस कीमत में मिल रहा है, सूबे के अंदर जो सब्ज़ियां हैं वो किस कीमत के अंदर मिल रही हैं, सूबे के अंदर आवाम को पीने का पानी नहीं मिल रहा, हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इनको कोई गर्ज नहीं है। सो हम एक दफ़ा फिर डिमांड कर रहे हैं सूबाई हुकूमत से कि ये 12.5 लाख टन गंदम जो आप छुपा के अपने गोडाउनों के अंदर बैठे हुए हैं और ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी ज़िम्मेदारी जो वफाकी हुकूमत के ऊपर आप डालना चाह रहे हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम डिमांड करते हैं कि ये गंदम फौरी तौर पर रिलीज़ की जाए। 2 लाख टन गंदम आपको महाना कम से कम रिलीज़ करनी चाहिए, महाना। अभी तो मार्च का महीना आपके सर के ऊपर है, आपका दूसरा सीज़न जो है वो मार्च के महीने में वापस आ जाएगा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आपके प्लान्स क्या हैं? आपके इरादे क्या हैं? क्या सिंध में किसी किस्म की सूबे के अंदर आप अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं? इन गंदम को जो आपने गोडाउनों के अंदर रखा हुआ है, फिर क्या पंजाब से ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने तो फिक्र ही ना कहीं से अवेलेबिलिटी पैदा करके सिंध को भी पूरा करना है। इसका मतलब है कि फिर वो शॉर्टेज जो है पंजाब के अंदर भी हो जाएगी, वो शॉर्टेज KB के अंदर भी हो जाएगी। हम वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश करते हैं, हम सिंध के जो अवामी नुमाइंदे हैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सोची समझी ये जो प्लानिंग है जिसके ज़रिए ये आटे का बुहरान पैदा कर रहे हैं, आटे की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसका नोटिस लिया जाए। वफाकी हुकूमत के पास जो तरीके मौजूद हैं, जिस ज़राए के थ्रू आवाम के मसाइल हल किए जा सकते हैं, जिस इदारे को इस्तेमाल करके इन गंदम के गोडाउनों को खुलवा कर फ्लावर मिल्स तक पहुँचाया जा सकता है, हम वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए
उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये एक बहुत अहम मामला है। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12.5 लाख टन गंदम गोडानों के अंदर छुपा के बैठी है। ऑलरेडी नैब के अंदर केस चल रहा है। आप इसका नोटिस लें, हुक्म देते हुए इसको फौरी तौर पर रिलीज़ कराएं ताकि सूबे सिंध के लोगों का ये मसला हल हो सके। जी एक सेकंड, बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो खुरम ने आपको सब डिटेल्स बता दी, हाँ, एक मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये डिमांड और सप्लाई का जो गैप आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है, और जो ये प्राइस अभी वीट प्राइस आपका जो फ्लो है वो 60-65 रुपये पे जो अवेलेबल है आटा, अगर ये कल रिलीज़ कर दी जाए आपके फ्लोर मिल्स को का आपका आटे का प्राइस फ़ौरन 50 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके एक पैनिक कर रहे हैं। तो हम डिमांड करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, FIA से और जितने भी इदारे हैं कि फ़ौरन इस पे एक्शन लें, क्योंकि ये हमारी हुकूमत तो जो कार्टेलाइजेशन है उसके ख़िलाफ़ है। ये एक आर्टिफिशियल कार्टेल बना के शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है और आवाम को परेशान किया जा रहा है। बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब कल इसकी एक स्पेशल मीटिंग भी कॉल कर रहे हैं, और प्राइस कंट्रोल जो एसेंशियल आइटम्स हैं उस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कल एक अहम फैसले होंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। देखिए, ये आवाम की परेशानी है, ये आवाम के मसाइल हैं। आवाम को अगर सुबह सिंध नहीं मिल रही हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर लेट्स से कि पंजाब या KP के अंदर कोई फेलियर हो तो वो हाईलाइट कर लें। हम तो मेहनत कर रहे हैं। पंजाब और KP, आज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र आएगा पंजाब और KP आपस में एक कंपटीशन कर रहे हैं। उनका मुकाबला चल रहा है कि कौन बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। दोनों वज़ीर आला आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं कि कौन सा सूबा ज़्यादा मेहनत करके आवाम की लिए बेहतर खिदमात अपनी पेश कर सकता है। लेकिन जब हम सूबे सिंध को देखते हैं तो सूबा सिंध जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के अंदर दिन ब दिन पीछे निकलता जा रहा है। आवाम की यहाँ पर चीखें निकल रही हैं। आवाम के जो बेसिक इशूज़ हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि सूबे भर के अंदर, मैं नहीं कहता हूँ, वाटर कमीशन ने यह बात कही कि 70% सूबे सिंध के अंदर लोग जो पानी पीते हैं इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये बात मैंने तो नहीं कही। ये कितने मसाइल हैं सूबे के अंदर। मैंने आपसे कहा कि अगर सब्जियां महंगी हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के अंदर यहाँ पे जो कमीशंस बैठे हुए जाके क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं। दूध के रेट ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। सब्जियों के रेट, दालों के रेट इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं। ये बात करते हैं वफाकी हुकूमत की। आवाम को गुमराह किया जा रहा है, जरदारी प्लानिंग के थ्रू आवाम को गुमराह किया जा रहा है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम को बताएं कि वफाकी हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, सूबाई हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। वफाकी हुकूमत अरबों रुपए दे रही है सूबाई हुकूमत को, अरबों रुपए। अब ये टाइम आ गया है कि हम हिसाब लें, हम पूछें सूबाई हुकूमत से कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। यहाँ तो नज़र आ रहा है कि कोई बंच ऑफ वाइट कॉलर क्रिमिनल्स बैठे हुए सारे। ये आवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही पीपल्स पार्टी। ये आवाम के हक़ में पीपल्स पार्टी सुबह में काम नहीं कर रही है, ये आवाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है। ये यहाँ पर बैठकर साजिशें कर रही है, आवाम को तकलीफ़ें पहुँचा रही है, आवाम को परेशानियाँ दे रही है। हम यहाँ पर बैठे आपको ये बातें हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या मसाइल हैं, क्या इशूज़ हैं और इनको हल होना चाहिए। आज मैं यहाँ पर बैठ के अपने वज़ीर आज़म से डिमांड कर रहा हूँ ना, अपने वज़ीर आज़म से कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब इस बात का नोटिस लीजिए कि 12.5 लाख टन गंदम जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत, वो यहाँ पे अपने गोडाउनों में दबा बैठी है और आवाम के पास यहाँ आटा अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़बान से आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि उन्हें के इलेक्ट्रिक की कोई तारीफ़ की हो। हम कभी भी के इलेक्ट्रिक के स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठ कर नहीं बनेंगे। जो चीज़ें हैं वो हैं सिस्टम में। आप देखें कि आज शहर कराची के अंदर हमने एहतजाज करा के इलेक्ट्रिक के बाहर, हमने वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखे, मीटिंग्स हुई। आज आपकी लोड शेडिंग के अंदर बेहतरी आई है, आज लोड शेडिंग शहर के अंदर कम हुई है। हमने के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया है, काम करवा रहे हैं उनसे, उनके सर पे खड़े होकर काम करा रहे हैं। समझें कि डंडा हाथ में पकड़ के उनके ऊपर काम करा रहे हैं। एंड वी विल मेक जी
हम किसी भी कोई भी ऐसा शख्स हो जो आप समझें कि मुतनाज़ हो, उसके फेवर में बात नहीं करेंगे, ना मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं के इलेक्ट्रिक का स्पोक्स पर्सन बनूँ। सो के इलेक्ट्रिक बेहतर परफॉर्म कर रही है, आज बेहतरी आई है, हम और बेहतर करेंगे। लेकिन याद रखें, जो कि मेरी समझ ये कहती है कि जब तक एक सप्लाई, एक पावर चेन जो है वो सप्लाई अगर अकेला काम करती रहेगी तो माफिया की शक्ल में काम करेगी। हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक एक से ज़्यादा 2-3 कंपनीज नहीं आएंगी कराची के अंदर, मैं समझ रहा हूँ कि बेहतरी मुकम्मल तौर पर नहीं आ सकती है। नहीं देखें, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मेरे ख्याल से जिन वज़ीर आज़मों ने अपने 5-5 साल दौर भी पूरे किए होंगे, उनकी परफॉर्मेंस 2-2.5 साल में इतनी नहीं होगी। आप देखें ना कि पाकिस्तान का कौन सा वज़ीर आज़म आपने आज तक देखा जो दिन में 5-5, 6-6 मीटिंग्स कर रहा है, डेली मीटिंग्स हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बुलाया जा रहा है, अलग अलग इदारों को बुलाया जा रहा है। और अगर मुल्क में कोई फूड सिक्योरिटी का कोई इशूज़ हैं तो उसके ऊपर भी मीटिंग्स हो रही हैं, हर चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है। हम तो कहते हैं ना कि जितना भी हम खराज तहसीन, बिकॉज कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, नॉट बिकॉज कि मैं तहरीक इंसाफ से बिलोंग करता हूँ। एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं ये समझता हूँ कि हमारी आज एक खुश नसीबी है, हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आज एक ऐसा वज़ीर आज़म दिया कि जिसको मुल्क की फ़िक्र है, उसको अपनी जायदाद की, अपने कारोबार की फ़िक्र नहीं है। वो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा है। वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो एक चेहरा है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, वो बेहतर हुई है। कब दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इस तरह जो है तारीफ़ें की गई हैं? कब पाकिस्तान को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में जो है उसके ग्रेड्स जो हैं वो ऊपर किए गए, जो 142 था जो 108 पर आया। ये सारी इनिशिएटिव्स जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हैं। कब दुनिया के अंदर आपने ऐसा सुना कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म जो है वो बेहतर हो रहा है? ये सब चीज़ें पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हो रही है ना, कि दुनिया भर से लोग पाकिस्तान के अंदर घूमने फिरने के लिए केपी की साइड पर आ रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें। और आपने कब ऐसा देखा कि आज पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें, ये नालायक सियासतदान, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे ये जरदारी हों या बाकी जितने भी ये PDM के जितने भी नालायकों का टोला है, मैं आप सहाफ़ियों से सवाल करता हूँ कि ये PDM के जितने भी लोग हैं, इन्होंने इस मुल्क को दिया क्या है? क्या हमने इनसे अवेल किया है? क्या हमारे मुल्क के अंदर इनके दौरों के अंदर बेहतरी आई? कुछ तो आप बताएं, कोई ऐसी चीज़ हो कि जो इन्होंने करी हो। आज का पाकिस्तान और इनके दौर के पाकिस्तान के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज मुल्क के अंदर ये इंतशार पैदा कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात इनके लोग ही इनके साथ नहीं खड़े हुए। आज पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, कोई पाकिस्तानी अपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि खुदा ना खास्ता मुल्क पे कुछ होगा तो सबसे पहले आगे अफवाज पाकिस्तान खड़ी होगी, जो कि शहीद हो रही होगी। हमारा नंबर तो बाद में आ रहा होगा। तो जिस तरीके से इदारों को ये गालियाँ दे रहे हैं, PDM वाले इदारों की तौहीन कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया के साथ काम कर रहे हैं या किसी और मुल्क के जो है आई डोंट नो उनके किसी फोरम पे काम कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो PDM जो है ये तो इज़राइल और इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। पाकिस्तान की कौम वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़ी हुई है, इमरान खान के साथ खड़ी है। ये चाहे कुछ भी कर लें, मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूँ एस खुर्रम शेर ज़मान कि पाकिस्तान क्या ये किसी भी जमात को अपने साथ इकट्ठा कर लें, सारी क़ुव्वतों को एक साथ इकट्ठा कर लें। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के साथ परवरदिगार साथ खड़ें इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। चाहे जितने लोगों को इकट्ठा कर लें, इमरान खान इनको अकेला शिकस्त देगा, अकेला। और मुझे इस बात पे यकीन क्यों आता है कि देखें कि क्या वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे और भी बहुत सारे वज़ीर आज़म आए ना। अल्लाह ताला ने अगर किसी वज़ीर आज़म को चुना तो वज़ीर आज़म इमरान खान को चुना, जिसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके जो स्टेटमेंट्स उनके लिए दुनिया भर से आ रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। क्यों नहीं उनसे पहले मुशर्रफ ने बात की, नवाज़ शरीफ ने बात की, जरदारी ने बात नहीं की, किसी ने बात नहीं की। ये भी अल्लाह ताला ने ही जो है ये बख्शा, ये अपॉर्चुनिटी वज़ीर आज़म इमरान खान को, जिन्होंने उस फोरम पे हमारे प्यारे नबी के लिए जो है बात करी। तो इमरान खान पाकिस्तान की कामयाबी का एक सबसे बड़ा पिलर है और उसको कोई भी नहीं हिला सकता इंशाअल्लाह ताला। जब सियासतदान फेल होंगे, मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये PDM जैसी जमातें बनाएंगे, PDM जैसी तहरीकें बनाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि कौन आएगा मुल्क को बचाने के लिए? कोई ना कोई इदारा तो सामने आएगा ना।
और वही इदारा आएगा जिससे कौम मोहब्बत करती है, जिससे कौम चाहती है, जिस पे यकीन रखती है कि मुल्क को बचा सकती है। तो हमेशा याद रखें कि जब मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे तो आपकी कौम हमेशा नज़र उसी इदारे की तरफ रखती है कि वह हमारी मदद करे और मुल्क को बचाए। शुक्रिया।